हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे आज के इस नए वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे एकदम टकटक वाला मस्त होंगे, है ना। और हमेशा मस्त और स्वस्थ रहना ही चाहिए, है ना। और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ। सो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी स्टोरी लेकर के आई हूँ। मैंने भी पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि जब मैंने पढ़ी है बहुत इंटरेस्टिंग सी है तो क्यों ना मैं उस कहानी को आपसे शेयर करूँ अपने शब्दों में। सो फ्रेंड, मेरा आज का व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, है ना। तभी तो पता चलेगा कि मेरी जो स्टोरी है, मैं जो आपको सुना रही हूँ, कैसी है और कैसी लगेगी। और ये तो आप लोग जब मेरी ये आज का व्लॉग देखेंगे तभी ना आपको पता चलेगा कि मेरी स्टोरी जो मैं सुना रही हूँ वो कैसी है। तो चलिए, कुछ ज़्यादा पकाती नहीं हूँ और अपनी स्टोरी को आगे शुरू करती हूँ। सो फ्रेंड, एक बार की बात होती है, मतलब बहुत समय पहले की बात है। जैसे कि हम लोगों की अक्सर स्टोरियाँ शुरू होती हैं ना, बहुत समय की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था नयासर और वहाँ पे एक राजा का शासक था और उनके जो है ना दो पुत्र थे। एक का नाम था रघुवीर सिंह और एक का नाम था उमेद सिंह। तो दोनों भाई थे, लेकिन आपस में बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता टाइप की उनमें एक रिश्ता था। कहते ना कि वो भाई में भी आपस में बहुत मित्रता के हिसाब से रहते थे और बहुत दोस्ती थी पक्की वाली। दोस्त दोस्त की तरह रहते थे दोनों भाई। सो एक बार क्या होता है ना कि वो दोनों निकलते हैं भाई शिकार पे। तो राजा का राज्य है तो भाई शिकार कैसे नहीं होगा, है ना। तो दोनों कहीं ऐसे ही घूमने निकलते हैं जंगल में और शिकार करने के लिए। तो क्या होता है, रास्ते में उनको एक बहुत ही अच्छी सी लुभावनी कहेंगे उसको कि नदी मिलती है उन्हें। तो जब वो एक नदी के पास पहुंचते हैं तो उन दोनों भाइयों का भाई मन होता कि चलो भाई अब आज इस नदी के मज़े लेते हैं, इसमें कूद के और नहाते हैं और स्विम करते हैं। तो दोनों भाई जो है ना आपस में मतलब कि उन दोनों ही एक दूसरे से सहमत हुए और नदी में कूद पड़े और तैरने लगे। और जैसे कि पानी में मस्तियाँ करते हैं तो दोनों भाई एकदम नदी में कूद के नहाने वहाने लगे। तो क्या होता है, एकदम से लहर आती है और उसमें जो उनका जो छोटा भाई था, भाई जो रघुवीर थे वो बड़े थे और जो छोटा भाई था वो उमेद सिंह। तो वो क्या होता है, जब एक लहर आती है तो वो उस लहर से थोड़ा सा बहने लगता है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और बहने लगता है। तब तक ये लगता है कि अरे मतलब कि इतना भी नहीं है कि वो बह जाएगा। किसी को इतना यकीन नहीं था कि वो बहने लगेगा। लेकिन क्या होता है कि लहर इतनी तेज़ थी कि वो उमेद जो है ना अपने आप को बचा नहीं पाया और वो हाथ पैर चलाता रहा, लेकिन बहाव इतना तेज़ था कि वो बहुत आगे तक चला गया। तब तक तो जो उसका बड़ा भाई था जिसका नाम था रघुवीर सिंह, तो वो बहुत घबरा गया कि भाई मेरा भाई तो बह रहा है और बहुत आगे तक चला जा रहा है। और वो बचाने के लिए एकदम से जो है ना भागा और एक बड़ा सा लकड़ी का जो पेड़ का टाल होता है उसने काट तोड़ा और नदी में फेंक दिया। और तब तक भाई बहुत से लोग वहाँ पे हाहाकार शोर मचाने लगे कि डूब रहा है, कोई डूब रहा है। लेकिन फिर क्या था, लकड़ी भी उसकी पहुँच से बहुत दूर थी और जो उमेद सिंह था वो काफ़ी दूर बहते हुए निकल गया था और अब तो नज़र भी नहीं आ रहा था। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए देख रहे थे वो भी घबरा के और उन्होंने भी हिम्मत हार दी कि अब शायद वो नहीं बच पाएगा। और जो उसका भाई था बड़ा रघुवीर सिंह, वो भी अब घबरा गया कि अब तो लगता है मेरा भाई नहीं बच पाएगा, क्योंकि अब तो वो आँखों से भी ओझल हो चुका था और नज़र ही नहीं आ रहा था। और तो सब लोग यही सोच रहे थे कि अब वो डूब गया है। सब लोग थक हार के वहीं नदी के किनारे बैठ गए और रोने गाने लगे कि अब तो भाई उसका जो भाई था बड़ा, वो रो रहा था कि मेरा भाई तो डूब गया, अब मैं कैसे घर जाऊंगा और मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद उन लोगों की नज़र जाती है कि दूर से एक सन्यासी आ रहे होते हैं। और जो सन्यासी आ रहे होते हैं दूर से तो उनके ऐसे गोद में एक युवक है। तो पहले तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं, वहाँ के जो लोग बैठे थे और जो शोक मना रहे थे कि अब तो जो बह गए हैं और
उमेद सिंह, तो उनका शोक मना रहे थे, उनका भाई भी रो रहा था। लेकिन जब उनकी नज़र थोड़ी पड़ती है, जब वो सन्यासी थोड़ा उन लोगों के पास आता है, तो जब वो लोग देखते हैं कि उनके हाथ में ऐसे गोद में एक युवक है, तो वो युवक है उमेद सिंह, तो सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। सब बहुत खुश होते हैं कि भाई बच गया है, चलो अब ये अच्छा हुआ। लेकिन तभी जब वो सन्यासी उनके पास उसको लेकर के आते हैं, तो सबका सवाल ये होता है कि भाई ये बचा कैसे। तो सब लोग जो है ना, जब उसको होश आ जाता है तो सब पूछते कि भाई तुम कैसे बच गए, तुम तो इतनी बड़ी लहर में बह के चले गए थे और डूब से गए थे, तो दिख भी नहीं रहे थे, तुम कैसे बच गए। तो सन्यासी जो बोलते हैं कि इसका जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ। तो सबकी नज़रें यकायक सन्यासी की तरफ मुड़ गई। अब सन्यासी की तरफ सबकी प्रश्नवाचक वाली जो नज़रें होती हैं सन्यासी के ऊपर टिक जाती हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ जो उमेद बच गया इतना तेज़ बहाव में बहने के बाद भी। तो जो सन्यासी थे वो बोलते हैं कि वो इसलिए बच गया क्योंकि उसके पास ना तो कोई ये कहने वाला था कि अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है, और ना कोई उसे हताश करने वाला था, है ना, और ना ही कोई उसे हतोत्साहित करने वाला था। तो यानी कि अब वो सोचता कि मैं अकेला हूँ और अब मुझे खुद ही अपने पर भरोसा रख करके और अपने आप को इस मुसीबत से बचाना ही होगा। तो जब उसके दिमाग में फ्रेंड, तो सन्यासी बोलते हैं कि उसको वहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ भी कहने वाला नहीं था। तो अब उसको ये लगा कि अब तो भाई मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सकता हो या मुझे बचा सकता हो। अब तो मुझे खुद ही अपने आप की मदद करनी ही होगी, तभी मैं बच पाऊँगा। तो उसको अपने आप पर और भी भरोसा उसका जो होता है खुद पे बहुत ही मजबूत हो जाता है। फिर क्या करता है, फिर वहाँ पे जो एक मोटी लकड़ी की टाल बह रही होती है वो उसको पकड़ लेता है और उसकी सहायता से वो किनारे पर आ जाता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप पर भरोसा जो है ना करना नहीं छोड़ा। उसने अपने आप पर ये दिमाग में उसके निरंतर चलता रहा कि मैं बच के रहूँगा, मैं बच जाऊँगा, मैं अपनी सुरक्षा मैं स्वयं कर लूँगा। और ऐसा सोचते सोचते जब कहते ना कि जब हम माइंड में कुछ अच्छा सा पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता चला जाता है ना। और इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहना चाहिए और पॉजिटिव ही वर्क करते रहना चाहिए, है ना। और उसने यही किया और इस तरह से उसकी अपनी जान खुद बच गई। उसने खुद बचाई अपनी जान बिना किसी की सहायता के। तो जब सन्यासी ने उनको ये बात बताई तो सब लोग बहुत खुश हुए। अब क्या थी, कहते ना कि अंत भला तो सब भला। तो भाई इतनी बड़ी मुसीबत के बाद जब वो मतलब कि उनका छोटा भाई जो है बच जाता है तो सबको बहुत खुशी होती है और राजी खुशी सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी होता है ना कि हमारी लाइफ में भी कभी कभी कुछ ऐसा ही होता है ना कि जब बहुत कुछ बिगड़ रहा होता है और कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं, मतलब कि हम कहते हैं ना कि अपना भरोसा छोड़ देते हैं उन चीज़ों पे कि अब कुछ ठीक नहीं होगा और अब कुछ ठीक होना भी असंभव है ना। और यही हम लोगों को नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि हम कभी कभी अपने अंदर जो हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हम दूसरों की नज़रों से अपने आप को हम आंकलन करने लगते हैं और वो सोचते हैं अगर अगला कोई कह रहा है कि नहीं हम मतलब कि हमारे लिए ये काम करना नामुमकिन है तो हम भी वही सोचने लग जाते हैं कि हाँ मतलब कि ये काम हमारे लिए नामुमकिन है, तो हम वहीं पर हथियार डाल देते हैं, है ना, और उस काम से पीछे हट जाते हैं। फ्रेंड, लेकिन कहते ना कि अपनी क्वालिटी को अपने आप पहचानना चाहिए और अपने विश्वास को अपने अंदर कभी भी नहीं मरने देना चाहिए। और फिर कहते हैं ना कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम कहीं से भी पीछे नहीं रहते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और हम किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, है ना। जैसे कि उनका छोटा भाई आ जाता है ना रघुवीर सिंह का छोटा भाई। तो इस तरह से उसने अपनी जान बचाई और कहते हैं कि इस तरह से हम लोग अपने अंदर पॉजिटिविटी रख करके, पॉजिटिविटी को ज़िंदा रख करके हम लोग अपने हर कार्य को पूरा कर सकते हैं ना कि निगेटिविटी भर के अपने अंदर। अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो हमारे कार्य भी सब जो भी करेंगे हम उसमें निगेटिविटी बढ़ती ही जाएगी। फ्रेंड, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी जो मैंने अपने शब्दों में आप तक पहुंचाई है? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ी सी मोटिवेशनल है ना,
और कहीं ना कहीं कुछ सिखाती भी है कि हमें ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव तो हम लोग को बहुत पीछे ले जाता है और कहीं ना कहीं हमें खुद ही दुख देता है। तो हम कभी कभी कहते हैं कोई काम अगर नहीं भी हो रहा है तो हमें फिर भी पॉजिटिव रहना चाहिए कि नहीं हो जाएगा, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगर ऐसा सोचेंगे तो यकीनन होगा। सो फ्रेंड, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी है। मैंने भी पढ़ी है, मेरी नहीं है, मैंने खुद नहीं लिखी है, बट मैंने पढ़ी है और मैंने अपने शब्दों में उसको बना करके आप तक पहुंचाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। और फिर से मैं अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा सा लेके आऊँगी, कुछ अच्छा सा मोटिवेशनल, कुछ अच्छी सी प्यारी प्यारी बातें आपके साथ करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।